ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं स्टडी पॉइंट के साथ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और पर्यावरण की जो बुक है आसपास, उसको कंप्लीट मैं आपको कराने वाला हूं, लेकिन आज रहेगा पार्ट नंबर 1। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको मेन पॉइंट मिलने वाले हैं। हो सके तो अपने आसपास जो है ना कापी और पेन रख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग नोट्स को नोट डाउन करते रहो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना समय गवाए। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस है आपका, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहाँ पर मामिडी तांड्रा। ठीक है, ये है आपका मामिडी तांड्रा। अब इस प्रकार का देखता है, देखने में आपको चित्रों सहित सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको। जो मामिडी तांड्रा है यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आम के पापड़। अब आप लोग आम के पापड़ से सुनने के बाद ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोगों को आम के पापड़ बनाने पड़े तो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए बहुत सारे आमों की जरूरत होती है और मामिडी तांड्रा बनाने के लिए 4 हफ्तों की मेहनत चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि 1 माह समझ लीजिएगा, आपको 1 माह की आवश्यकता होती है। इसमें किया क्या जाता है, आम के गूदे की परत पर जो है तब तक सुखाई जाती है जब तक वह 4 सेंटीमीटर मोटी और एक सुनहरी बिछोने की तरह नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये होगा, जो मामिडी तांड्रा है वो आम का बनाया जाता है। ठीक है, आम के पापड़ को ही हम लोग ये बोलते हैं। तो 1 महीने का समय कम से कम लगेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं इसको बनाने की तो 1 माह आप लोगों को लग जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग पुणे से कोलकाता रेलगाड़ी से जाते हैं तो आप लोगों को 2 दिन का समय लग जाएगा पुणे से कोलकाता जाने में। कांच के घड़े और शीशियों में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है। धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि वो कीटाणु मुक्त हो जाते हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो स्वाद है, मतलब खाने का स्वाद, वो चेंज हो जाता है ना, बेस्वाद लगने लगता है खाना। और यदि कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाता, ध्यान रखना इसमें बहुत अच्छा है, 2 की पॉइंट निकलेंगे आपके। यदि कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाता या खाना नहीं पचता तो उसे एसिडिटी हो जाती है। जैसे कि इन मोहतरमा को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो या तो खाना उसने खाया नहीं है या खाना उसका ठीक से पचता नहीं है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, एसिडिटी हो जाती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे साथियों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यकीन मानिए यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके काम आने वाली हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लास्ट में लाइक कर देना है। पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना। कालाहांडी जिला, देखो ये क्वेश्चन पूछ ले आता है। तो कालाहांडी जिला है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, और कालाहांडी में सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, कहां पर सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है, कालाहांडी में सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों को बेच दिया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद ये तो आपका वेरी मोस्ट रहेगा, शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये एक शिकारी पौधा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पिचर प्लांट यानी कि निपेंथिस, सबसे ज्यादा मशहूर है। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं घड़े टाइप का होता है ये, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पौधा, ये जो पत्ता है इसका, तो ये पत्ता इस तरह से ढक जाता है, ऊपर खुला रहता है इसका मुंह। जैसे कोई जीव यहाँ पर आकर बैठता है तो ये पत्ता ढक जाता है। यानी कि प्यारे साथियों, ये जो ना मांसाहारी पौधा भी हम लोग इसको कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो प्रश्न आपका ये भी बनता है कि जो निपेंथिस पौधा है वो भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोग बता दोगे कि भारत में जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार जो होता है वो लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्तों का ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, ये आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे लेकिन बड़े होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, एज ए पिक्चर आपको छोटे लग रहे होंगे। अब देखिएगा घड़े से क्या होता है, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही
कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होगा, ये जो घड़ा सा टाइप होता है ना पौधा, तो इसमें एक अच्छी खुशबू आती है। अब खुशबू को देखकर तो आकर्षित पौधे मतलब जो कीड़े हैं वो होते ही हैं। अब वो चले जाते हैं इनके पास में, और जैसे ही वहां पर बैठते हैं वो अंदर को खींच लेता है। ठीक है, अब प्यारे साथियों, वेल्वो की कहानी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारा सैंडल है, ठीक है, सैंडल को लगाते समय हमारी चिपकन आती है, या आप लोग जैकेट पहनते हो गए, जैकेट में यहाँ पर चिपकाने के लिए आता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, किसने किया है? अगर नहीं पता है प्यारे साथियों, आज देख लीजिएगा। वेल्को की कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो घटना है 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौट रहे थे, तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वो हैरान रह गए। मतलब इस तरह का बीज होता है जो आप देख रहे होंगे, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो इस तरह का बीज होता है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ पिक्चर में, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये इस प्रकार का होता है। उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकों से देखा, देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। देखो ये जो हुक है ना आपके, इस तरह के हुक थे छोटे छोटे। ठीक है, इनकी मदद से जो बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। अब फिर क्या था, इनका दिमाग वहीं से काम करने लगा। इन्होंने सोचा कि प्रकृति से चीजें प्राप्त हो रही है, क्यों ना मैं इसका यूज करूं। चलिए जान लेते हैं कैसे कैसे इन लोगों ने यूज किया इसका। तो यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का, मतलब ये आप देख रहे होंगे इस तरह से सैंडल में भी यूज की जाती है आपकी, और जैकेट वगैरह में यूज की जाती है ये, है ना। तो उन्होंने ऐसे ही छोटे हुकों से ऐसे पदार्थ बनाया जो चिपक जाते हो। वेलक्रो से बहुत सी चीजों को एक साथ चिपकाया जा सकता है, जैसे कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट आदि। यह कितना अच्छा तरीका है प्रकृति से प्रेरणा लेने का। मतलब कहने का यह होगा कि इन्होंने क्या करा, प्रकृति से प्रेरणा ली और यहीं से सारी चीजों को बनाया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, वेलक्रो बोला जाता है इसको, वेलक्रो। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिपकन बोलते हैं, वेलक्रो डियर, ध्यान रखना। प्यारे साथियों, भारत में मिर्ची दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर आए थे। चलिए अगर बात की जाए कि भारत में जो मिर्ची आई थी कहाँ से आई थी, तो वो दक्षिण अमेरिका के व्यापारी जो है ना भारत में लेकर आए थे। किसको? मिर्च को। टमाटर, आलू और हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से आए। गोभी और मटर यूरोप से आई। भिंडी और कॉफी जो है ना अफ्रीका से आई। ध्यान रखना ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, भिंडी और कॉफी। कॉफी पूछा जाता है ज्यादातर, तो कॉफी जो है वो आपकी अफ्रीका से आई है। ठीक है, कुछ लोगों को क्लास यहाँ पर बोरिंग भी लगने लगी होगी क्योंकि थ्योरी पढ़ना वो चाहते नहीं है, लेकिन जो लोग रुके हुए हैं नोट डाउन करते रहिएगा। और नाम मैं किसी का नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि नाम लेने में ही सारा समय बीत जाएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए सोयाबीन जो है वो चाइना से आई। कहाँ से आई मेरे प्यारे साथियों? चाइना से आई सोयाबीन। जब सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। मतलब कहने का ये होगा, जब पत्तियां जो फलियां हैं वो सूख गई तो सूखने के बाद क्या होती है, वो बिखरने लगती है, उनके अंदर के जो दाने हैं वो बिखरने लगते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका वेरी मोस्ट रहेगा, अगर आप लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये तो आपको पता होगा। ये है आपका घर सीसर की कहानी। अब ये जो की पॉइंट है आपका, ये होगा आपका ईवीएस में भी और आपका जो आपका एफएसटी है उसमें भी काम आने वाला है। सर का अर्थ होता है तालाब। ठीक है, घड़ी सर का मीन्स होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले लोगों के साथ मिलकर बनाया था, जो आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके दोनों तरफ पक्के घाट हैं, सजे हुए बरामदे हैं, कमरे हैं, बड़े हॉल हैं और बहुत सी चीजें हैं। यहाँ लोग जो है ना मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। मतलब पहले क्या होता था प्यारे साथियों, जो आपका देख रहे हैं ना आप इस प्रकार से ये, ठीक है, तो ये क्या है, इसके चारों तरफ बरामदा बना हुआ है और मकान बने हुए हैं, अच्छे से हॉल बने हुए हैं, तो यहाँ पर मेले वगैरह भी लगते थे। ठीक है, और इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में बच्चे आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बांटते थे। मतलब ये सोचते थे कि तालाब गंदा ना हो। ठीक है, मीलों तक फैले इस घड़ीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तालाब इस तरह बनाए गए कि जब तक वह, जैसे बारिश का पानी आता था ना तो सारा का सारा इसी में इकट्ठा हो जाता था।
ठीक है, पानी से भर जाता था, तब बाकी पानी बाहर निकलकर बने हुए तालाब में चला जाता था। कहने का मतलब ये होगा गाइज, इसी तरह से आपके 9 तालाब बने हुए थे, 9 आसपास में इस तरह से। मतलब पहला तालाब आपका भर गया तो इस तालाब का पानी इसमें चला जाएगा, ये भर गया तो इसमें इसमें इस तरह से। मतलब पानी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, पानी वेस्ट होता ही नहीं। कितनी भी बारिश पड़ जाओ, ये 9 तालाब थे आपस में मिले हुए थे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, देखिएगा इस तरह के 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। जमा किए गए पानी का साल भर प्रयोग किया जाता था और पानी की कोई कमी ना होती थी जो आपका तालाब था। लेकिन प्यारे साथियों, आज क्या हो रहा है, जो घड़ी सीसर का उपयोग नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो 9 तालाब हैं उनके रास्तों में मकान बन गए हैं, कॉलोनियां बन गई हैं, और इनके आसपास जो है ना इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरफ नहीं जाता। क्योंकि जब मकान बन गए रास्ते में तो तालाब की तरफ कैसे जाएगा भाई, पानी वेस्ट हो जाता है। और हजारों साल पहले, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अल-बिरूनी। ठीक है, अब अल-बिरूनी क्या कहते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आज तक उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। क्या लिखा? खास तौर से वह जो उन्होंने अपने देश से अलग लगी। क्या लगी? यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। मतलब जो अपने भारत देश है तो वो बोले थे अल-बिरूनी कि भारत के जो लोग हैं तालाब बनाने में माहिर हैं। ठीक है, और ये बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और रस्सियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें भी होती हैं। ठीक है, ये कहा था उन्होंने, मतलब लिखा था भारत के बारे में। अब देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश होती है और साल भर में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। कुछ इलाके राजस्थान में ऐसे हैं, कई बार इससे भी कम बारिश होती है, 10 या 12 दिन से भी कम बारिश यहाँ पर कभी कभी होती है। देखिए राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये राजस्थान का पिक मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। तो ये पिक है आपका, अगर आप लोग यहाँ जेपी नगर से बिलोंग करते हैं, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसको देखा होगा आई होप आप लोगों ने। ठीक है, तो राजस्थान में पानी की हर बूंद बहुत दुर्लभ और कीमती होती है। किसने ये देखा है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। किन किन लोगों ने ये देखा है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इनकी कीमती बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए गए। सीढ़ीदार कुआं पानी इकट्ठा करने का एक अलग तरीका है। इसमें सीढ़ियाँ जो है जमीन के नीचे तक जाती हैं, जैसे इसमें भी सीढ़ियाँ जो है जमीन के अंदर तक जाती हैं, लेकिन ये कुआं नहीं था दिया। ठीक है, तो अंदर इसलिए जाती थी क्योंकि पानी खींचना ना पड़े, जो व्यक्ति है वो खुद ब खुद नीचे चला जाए और पानी ले आए। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से इसकी याद आई। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना तो हम लोग किसी को याद नहीं करते। जैसे ही हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आती है, हम लोग दिमाग में आता कि हाँ ये काम करना था, तो इनको जो है ना फिर से इसकी याद आई तालाब की। तो इन्होंने करा क्या प्यारे साथियों, मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में 20 ट्रक, समझ रहे, सॉरी 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने नहीं दिया और कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। ठीक है, लेकिन अगर आजकल की बात करेंगे तो आजकल तो घर में समरसेबल लगवा लेते हैं, है ना, मोटर से पानी निकलवाया जाता है। ये सारी चीज़ों को भुला दिया गया है बिल्कुल, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे यूपी की हो, कहीं की भी हो। अलवर जिला राजस्थान में है। कुओं के सूखने के कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण होगा मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जाता है। तालाब जिनमें बारिश का इकट्ठा होता था पानी, वो अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए जो ना कुओं का पानी भी सूख गया है। पानी कहाँ से आएगा? अभी बारिश भी कम होती है। ठीक है प्यारे साथियों, अलवर जिले की दड़की माई ने तालाब बनाने का निश्चय किया, तब भोजन और पानी संबंधी दिक्कतें कम हो गई। अब मच्छर के बारे में अगर मैं बात आप लोगों को बता दूं, जो जगह दलदली होती है, मलेरिया मच्छर वहां पर जन्म लेता है। और मलेरिया मच्छर जो होता है इस तरह का होता है, यानी कि भूरे रंग का होता है।
इसके पंख जो होते हैं वो धब्बेदार होते हैं, धब्बा धब्बा लगा होता है इनके पंखों पर। आप पहचान सकते हैं मलेरिया मच्छर के लक्षण। अब देखिएगा मलेरिया के लिए दवाई कहाँ से बनाते हैं। इन वृक्षों को देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना, ये सिनकोना का वृक्ष है। प्यारे साथियों, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या है, छाल से ही दवाई बनाई जाती है। ठीक है, पहले डायरेक्टली देते थे, अब जो है ना दवाई बनाई जाती है इसके लिए। प्यारे साथियों, आगे बात कर देंगे जो आपका अनीमिया है, वो जो है खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। और अमोनिया से होने वाले अगर आपको अमोनिया हो जाए तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, गुड़ करेंगे, आंवला करेंगे और हरे पत्तेदार सब्जियों का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें लोहा होता है। और दिल्ली के स्कूलों में दोस्तों अनीमिया जो है ना एक आम बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है, एक आम बात है दिल्ली के स्कूलों में। बच्चों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। इस प्रकार या इस कारण बच्चे ठीक से बड़े नहीं हो पाते और उनमें फुर्ती भी कम रहती है, चुस्ती फुर्ती। देखिए मृत सागर के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। मृत सागर क्या है, सभी महासागर और समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन अगर मैं मृत सागर की बात करूंगा, दुनिया का सबसे नमकीन सागर क्या है, मृत सागर है। इसका पानी जो है इतना ज़्यादा नमकीन है कि अगर आप लोग 1 लीटर पानी लेते हैं तो आपको 300 ग्राम वहाँ से नमक प्राप्त कर सकते हैं। नमक यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, समझ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि यदि किसी को तैरना नहीं आता तो वो पानी में नहीं डूबेगा, वह पानी में ऐसे तैरेगा जैसे आराम करके लेटा हो। यानी कि जैसे आप लोग देख सकते हैं इस पिक में, तो मृत सागर क्या जो है ना व्यक्ति को डुबाता नहीं है, मतलब लेट भी सकते हैं आप लोग, किताबें पढ़ सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लेट सकते हैं आप लोग, आपको डुबाएगा नहीं, ध्यान रखना। तो ये आपकी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक है, और प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतने रखूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ काफ़ी सारा चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, दांडी यात्रा के बारे में ये और अन्य चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसका दूसरा पार्ट लेकर आ जाएंगे हम लोग, लाइक कर देना। कक्षा 5 की किताब मैं पूरी आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।